9th के फिजिक्स का ये ग्रेविटेशन का पार्ट 26। इसमें जितना कारण है एक कारण देख लोगे समझ जाओगे तो तमाम कारण अपने आप समझ जाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, संपर्क क्षेत्रफल कांटेक्ट एरिया किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़ा हैं तो हम लोगों के पैर का जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग तलवा बोलते हैं, तो पृथ्वी के संपर्क भाग में तलवा का क्षेत्रफल, दोनों पैर के तलवा का जितना क्षेत्रफल है, और पृथ्वी और पैर के बीच में कॉमन क्षेत्रफल कितना है वो दिमाग में ला सकते हो। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के द्वारा संपर्क वाला क्षेत्रफल जो होता है कितना होगा? तो दिमाग में आ रही बात, दो वस्तुएं जब समान क्षेत्रफल को, दो वस्तुओं का सतह, जैसे यहाँ तलवा का सतह हो गया पृथ्वी के सतह के कांटेक्ट में है, तो दो वस्तुओं के द्वारा घेरे गए जगह को, सतह को हम लोग संपर्क क्षेत्रफल कहेंगे। यानी दो वस्तुएं जब संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को, जैसे यहाँ पर ये मान लो कोई पत्थर का विशाल टुकड़ा है, इस पर ये एक ठो कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये वस्तु ए और ये बी है, ए बी पर है, तो बी का इतना एरिया और इसके द्वारा घेरे गए इतना एरिया, ये कॉमन एरिया है, तो यही हो गया कांटेक्ट एरिया, है ना। तो संपर्क एरिया जितना बढ़ेगा तो वस्तु के द्वारा लगाया गया दाब घटेगा। संपर्क एरिया बढ़ने पर संपर्क एरिया को जितना छोटा करेंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका डिफिनीशन 2 लाइन का लिख देते हैं। तो कांटेक्ट एरिया का, जितने क्षेत्रफल में दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होते हैं उतने क्षेत्रफल को संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। उदाहरण, इसका ये क्षेत्रफल है, इस पर रखे तो हाथ और ये मार्कर के बीच का क्षेत्रफल जो है कॉमन, जो मार्कर के इसका है और जितना जगह ये घेर रहा है, तो जितने क्षेत्रफल में दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होते हैं उतने क्षेत्रफल को संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। दिमाग में सेट हुआ ये? तो संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु के द्वारा लगे दाब को कम किया जा सकता है। संपर्क क्षेत्रफल को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो दाब कैसे कम होगा? तो परिभाषा सही स्पष्ट है ना? हाँ, पा। तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा और एफ का मान स्थिर है, तो एरिया बढ़ाएंगे तो इसका अर्थ है पी का मान बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और एरिया को घटाएंगे तो पी का मान बढ़ेगा। इसी से स्पष्ट है। तो यही बात है ना, संपर्क क्षेत्रफल को यानी ए को बढ़ाकर किसी वस्तु के द्वारा लगे दाब को, यानी ये जो दाब लग रहा है, कोई वस्तु है खड़ा है तो इकाई क्षेत्रफल पर बल लगा रहा है, तो ये बल पूरे एरिया पर फैल जाता है। जो बल के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब उत्पन्न होता है वह दाब पूरा क्षेत्रफल पर फैल जाता है। दाब एक प्रकार का फोर्स है जो इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। तो संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु के द्वारा लगे दाब को कम किया जा सकता है। एरिया को बढ़ा दो तो प्रेशर कम होगा। ठीक इसके विपरीत संपर्क क्षेत्रफल को कम करके ए का मान कम करेंगे क्षेत्रफल को, तो दाब ऑटोमेटिकली बढ़ाया जा सकता है। ये दिमाग में घुस गया तब ये सब समझ जाएगा। ठीक है, तुम लोग अभी इस पर ध्यान नहीं दो, जो हम बतलाने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जैसे दाब बराबर बल बटा
क्षेत्रफल, इसी को हम लोग लिखते हैं प्रेशर बराबर F/A। ठीक है, ये कोई जगह है, इधर से समतल है, ऊपर से इसमें कीचड़ भरा हुआ है, फिर इधर समतल है, ये हो गया तुमको कीचड़। अब कोई आदमी आएगा, कीचड़ मान लो थोड़ा ही है, ये भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मान कर चलो 1 फीट है या 2 फीट है, जो भी हो। तो यहाँ से जो पैदल व्यक्ति आएगा, अब इसको कीचड़ में धंसना है, तो कीचड़ में धंसेगा तो पैर नीचे आ जाएगा, दोनों पैर कमर तक वो कीचड़मय हो जाएगा, पूरा कीचड़ लग जाएगा, और तब ये आगे की ओर यहाँ पर ऊपर होगा, है ना। तो चलो हम लोग मान लेते हैं मनुष्य के पैर का क्षेत्रफल जो पड़ेगा, संपर्क क्षेत्रफल हो, कीचड़ पर पैर रखेगा तो कीचड़ और उसका पैर जो कॉमन एरिया को कवर करेगा, वही हो गया एक्चुअली संपर्क क्षेत्रफल। तो पैर का कितना क्षेत्रफल लोगे, तो मान करके चलो लंबा 15 सेंटीमीटर और चौड़ा मान लो 4 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में तो नहीं आएगा मनुष्य का पैर। तो संपर्क क्षेत्रफल कितना हो गया, 15 चौका 60, इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलोगे तो 15/100 मीटर गुने 4/100 मीटर, तो ये हो गया 15 चौका 60, और ये हो गया 1 पर 4 शून्य, mm यानी m² वर्ग मीटर। 0.006 मीटर। तो एक हट गया, 3 ठो शून्य है, तो 0.006 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। हाँ, और ये व्यक्ति जो है उसका ये नीचे में बल लगाता होगा कुछ, तो मान लो ये 60 न्यूटन का बल लगाता है, जो व्यक्ति जा रहा है कीचड़ पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, तो विपरीत में। तो फाइनली आ जाओ, जो ये फोर्स जो व्यक्ति के द्वारा कीचड़ पर लगाया जा रहा है, इस फोर्स का मान कुछ मान लेते हैं 60 न्यूटन का फोर्स उस व्यक्ति के द्वारा संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है। और P का मान निकालो, P बराबर हो गया F 60 न्यूटन बटा ए एरिया आया मीटर स्क्वायर में 0.006 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको अलग कर ले, 60 बटा ये हो गया 6 बटा 1 पर 3 0, इतना ये मीटर स्क्वायर, ये ऊपर में हो गया न्यूटन, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 60 पर 3 0 आ जाएगा, यानी 1 2 3 बटा 6 न्यूटन। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6000 पास्कल का प्रेशर पड़ेगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको काटेंगे तो 1 पर, यानी ये हो गया 10,000, ये 10,000 पास्कल। प्रेशर इसमें शंका नहीं है। नहीं। तो 10,000 पास्कल का बल, ये 10,000 पास्कल दाब तो हमेशा इकाई क्षेत्रफल पर होता है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब 10,000 पास्कल होगा। तो 10,000 पास्कल जब दाब होगा तो ये सीधे इसका पैर नीचे जाएगा, 10,000 पास्कल। अब कल्पना करो, इस पर हम लोग एक तख्ता दे देते हैं, ये तख्ता देते हैं, तो तख्ता की लंबाई मान लो 5 मीटर है, ये 5 मीटर ये है दूरी, तो तख्ता की चौड़ाई ले, ये 5 मीटर और तख्ता की चौड़ाई ले लो 4 मीटर। तो तख्ता आयताकार तख्ता का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर। इस पर एक तख्ता दे दिए जिसका 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, बल 60 न्यूटन। तो बल वही व्यक्ति है, पहले तो धस गया, 10,000 पास्कल का दाब पैदा होता है। सिंपल बात नहीं है जी। तो ये तो सीधे पैर रखेगा, इतना दाब इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाएगा,
जो एकाएक धंस जाएगा, इकाई क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को ही दाब कहते हैं। तो जो 10,000 पास्कल आया, अब देखो यहाँ P बराबर हो गया F, आदमी तो 60 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 60 न्यूटन बटा 20 मीटर स्क्वायर, 20 तिया 60 होगा। P बराबर 3 न्यूटन 3 पास्कल मीटर प्रति वर्ग मीटर, यानी P बराबर 3 पास्कल। अब इसमें देखो, ये P का मान आया, यहाँ P का मान आया था तुमको P बराबर 10,000 पास्कल। अब सोचो तो, तख्ता रख दिए तो इकाई क्षेत्रफल पर मात्र 3 पास्कल का दाब लग रहा है। तख्ता 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला तख्ता रख दिए तो मात्र 3 पास्कल का दाब, पैर तो उठाते हुए चलते हैं तो हर एक पॉइंट पर 3 पास्कल का दाब लगता जा रहा है। 9,000 और हर एक पॉइंट पर अगर 10,000 पास्कल का दाब लगे, दाब तो नीचे की ओर लगेगा इकाई क्षेत्रफल पर, तो दोनों स्थिति में इस पर तो आराम से हमको लगता है कि हाथी भी पार हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ। तो क्या निष्कर्ष निकला? दलदल वाली भूमि में पैदल चलना कठिन है। ध्यान से क्वेश्चन देखो, जबकि दलदल पर रखे तख्ता पर चलकर एक छोर से दूसरी छोर तक आसानी पूर्वक जाया जा सकता है। तो क्या आंसर होगा? जब हम लोग कीचड़ पर चलते हैं तो हम लोगों के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न दाब अत्यधिक होता है, काफ़ी अधिक होता है। और अगर उस दलदल पर तख्ता रख दिया जाए तो इकाई क्षेत्रफल पर लगता हुआ बल, यानी उस बल के कारण उत्पन्न दाब अति न्यून होगा, बहुत कम। 10,000 यहाँ 3, भारी अंतर है। इसलिए हम लोग आराम से किसी भी दलदल पर तख्ता रख करके उस दलदल को पार कर जाते हैं। तो बोलो, ये स्पष्ट हुआ? सब निकाला नहीं, सब दो। सबका संबंध इसी फार्मूला से है, समझ रहे हो? अब देखो, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये जनरल नॉलेज में भी आता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहने का मतलब जहाज की गति के बराबर ऊंट की गति नहीं होती है, लेकिन रेगिस्तान में सबसे तेज चलने वाला प्राणी ऊंट ही है। तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तब सवाल है, रेगिस्तान में हम लोग जिस गति से चलेंगे, मतलब जिस चाल से चलेंगे उससे कई गुना ज़्यादा चाल से ऊंट चल सकता है, या कोई जानवर चले या मनुष्य। तो ऊंट को इसीलिए अत्यधिक तेज गति की चाल से रेगिस्तान में चलने के कारण उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन ये वैज्ञानिक आंसर नहीं हुआ। ऊंट के पैर का, ये ऊंट का पैर तो लोग देखा है, ऊंट का नीचे वाला मतलब चारों पैर में नीचे वाला जो हम लोग तालवा कहते हैं, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, समझा? किसी भी जानवर या मनुष्य या किसी की तुलना में। तो जिसके कारण ऊंट के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगता हुआ बल, अर्थात उस बल के कारण उत्पन्न दाब कम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कंटेक्ट एरिया अधिक होने के कारण दाब का मान घट जाता है ना? P बराबर F/A। तो A यानी उसके पैर का कंटेक्ट क्षेत्रफल जो रेगिस्तान की बालू पर पड़ेगा, तो ये तुमको ज़्यादा होता है किसी भी जीव की तुलना में, जिसके कारण इकाई क्षेत्रफल पर A का मान बढ़ेगा तो ये P का मान घटेगा। तो इसके ऊंट के द्वारा लगाए गए ऊंट के कारण उत्पन्न दाब कम होता है, क्योंकि इसके पैर के सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसीलिए कम दाब लगेगा। तो जब तक वो धंसेगा तब तक तो अगला पल पल बढ़ाते हुए चलता है, यानी एक जगह कांस्टेंट होगा तब ना ये प्रेशर नीचे की ओर काम करेगा, तो उसका भी पैर कुछ नीचे तक धंस सकता है। लेकिन चलने के क्रम में तो कुछ ही सेकंड के लिए
पैर को आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है, पल पल बढ़ाना पड़ता है। तो दाब कम होने के कारण ऊँट तेज गति से चलता है, ऊँट के द्वारा कम दाब क्रिएट किया जाता है। तो इसको समझ गया। भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। अब देखो भारी वाहन ट्रक उरक जो होता है ना, देखना बड़का ट्रक होता है, 12-14 ठो चक्का होता है। अब पूरा उसमें 500 बोरा चावल गेहूं ये सब रखा रहता है। तो ये भारी वाहन जो है, कहता है भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। अब मान लो टायर चौड़ा है, इसका अर्थ हुआ टायर का चौड़ा होना क्या बतलाता है? कांटेक्ट एरिया बढ़ता है। ज़्यादा होगा, उस पर तो बहुत उसका मतलब 500 कुंटल अगर चावल ही रखा हुआ है तो 500 किलोग्राम चावल है ना जी। तो उसके द्वारा बल तो इकाई क्षेत्रफल पर ज़्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि F बराबर mg, यहाँ पर g का मान फिक्स है, m बहुत होता है, F बराबर mg। तो ये m का मान ये तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा ही। m अब ट्रक पर मान लो 500 कुंटल रखा हुआ है, तो m बराबर हो गया तुमको सीधे 500 किलोग्राम। अब गुने 9.8, ये से गुना करोगे तो अंत में तुमको f का मान आएगा। तो f का सीधा संबंध m से है। तो भारी वाहन जो है 5000। हाँ, तो f का मान तो बहुत ज़्यादा लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ना, तो बहुत ज़्यादा लगेगा नीचे की ओर। तो इकाई क्षेत्रफल पर स्वाभाविक है ज़्यादा लगेगा। तो इकाई क्षेत्रफल पर ज़्यादा बल लगेगा, तो ये टायर जो होता है इसकी संख्या भी बढ़ा दी जाती है, तो कांटेक्ट क्षेत्रफल बढ़ गया। यानी जनरल ट्रक में देखना जो 2, 2, 4, 2, 6 या 8 ही लगा रहता है। लेकिन ऐसा भी ट्रक आता है जो मान लो दिल्ली से पटना लाना है, हाँ, तो भारी वाहन हो जाता है। तो भारी वाहन हो जाता है तो इसके द्वारा जो ये प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, यानी उसी को न कहते हैं प्रेशर। तो एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो एरिया किसका बढ़ाना होगा? ट्रक नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो कांटेक्ट एरिया जो होगा इसको बढ़ा दो, यानी टायरों की संख्या ही 17-18 कर दो, तो पर भी कांटेक्ट क्षेत्रफल बढ़ गया। देखना आगे में थोड़ा जैसा टायर रहता है ना, ऐसे ट्रक में देखना पीछे में डबल कर देता है, एक भाग डबल दूसरे भाग डबल। तो अब डबल का जो कांटेक्ट एरिया होगा इसका मतलब बढ़ गया, फिर पीछे वाला डबल है। तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाने के कारण इसका ये प्रेशर जो है घट जाता है, प्रेशर घट जाता है, जिसके चलते टायर बरस्ट नहीं करता है। समझा? गीली मिट्टी से होकर ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाता है। देखो ट्रैक्टर को ध्यान से देखना, पीछे वाला चक्का ज़्यादा चौड़ा होता है, आगे वाला कम होता है। तो इसमें भी चक्का का जो ये कांटेक्ट एरिया आएगा खेत में, गीली मिट्टी पर आएगा, तो ट्रैक्टर के द्वारा नीचे की ओर जो इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाया जाएगा, यानी जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये ज़्यादा होगा। तो इसका अर्थ है ट्रैक्टर का चक्का का क्षेत्रफल बढ़ा दो, कांटेक्ट एरिया को बढ़ा दो। पीछे वाला ज़्यादा चौड़ा होता है, आगे वाला कम होता है, सब मिला करके इसका प्रेशर घट जाता है। इसीलिए ये नहीं धंसता है, कीचड़ में भी नहीं रुकता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। क्योंकि एक का मान बढ़ा दिया जाता है, तो एक का मान बढ़ेगा तब तो ये पी घटबे करेगा, तो प्रेशर घटता है, जिसके कारण नहीं लचकता है। यानी होता है ना, धंस गया चक्का, ऐसी घटना सब नहीं होती है और ट्रैक्टर आराम से खेत को जोतता रहता है। मकान के दीवारों का आधार भूमि में चौड़ा बनाया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाओ, तो नीचे पूरे बिल्डिंग का मान लो 10,000 कितना ये फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, तो F बराबर mg। 5 मंजिल का है तो अब कल्पना करो m का मान कितना होगा, और g का मान इतना ही है। m बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स
बढ़ेगा तो ये इकाई क्षेत्रफल पर कितना काम करता है, तो कम प्रेशर होना चाहिए। तो मकान जब जोड़ा जाता है ना तो दीवार सबका नीचे वाला क्षेत्रफल, कंटेक्ट क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यानी ए का मान जितना अधिक होगा तो प्रेशर उतना घटेगा। तो नीचे वाला चारों दीवार का आधार जो है मिट्टी के सतह पर जितना चौड़ा करेगा तो इसका अर्थ हुआ कंटेक्ट एरिया चौड़ा, कंटेक्ट एरिया बढ़ गया। कंटेक्ट एरिया जब ये बढ़ेगा ए का मान, मकान का के द्वारा लगाया गया एफ का मान जो भी हो, कंटेक्ट एरिया को मैक्सिमम करो ताकि प्रेशर जो है पूरे बिल्डिंग का ज़मीन पर प्रेशर कम पड़े और वह नहीं धसे, धसने के क्रम में नहीं गिरे। तो समझा इसको। सर्कस में पहलवान अपनी छाती पर रखे तख्ते के ऊपर से हाथी गुजार लेता है। तो लोग को सर्कस देखने का मौका मिला है, इसी ने देखा है, हम तो कई बार देखे हैं। जैसे लेट जाता है और 2-3 ठो तख्ता लाता है, पहलवान के छाती के ऊपर में दे दिया जाता है। उधर से जब हाथी आता है तो अब हाथी का 5000 किलोग्राम द्रव्यमान मान लो, हाथी का, एक वयस्क हाथी का 5000 किलोग्राम। अब समझ लो 5000 किलोग्राम है तो एफ का मान क्या होगा, ये एम का मान हो गया 5000 किलोग्राम, जी का मान हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोनों का गुणनफल इसको 10 मान लो फिलहाल, तो कितना हो गया ये 5000 दहन 50,000, तो एफ बराबर हो गया 50,000 न्यूटन हुआ। अब मान करके चलो ये तख्ता नहीं रखा है, ठीक है, तो हाथी के 4 पाँव, तो 4 पाँव का कंटेक्ट एरिया निकाल लो। वृत्ताकार होता है प्रायः, तो कंटेक्ट एरिया 4 पाई का बहुत कम होगा, होगा ना। अब फिर मान लो उस पहलवान के छाती पर 3-4 तख्ता रख दे, मिडिल पॉइंट तख्ता का छाती पर होना चाहिए तब। और देखना साइड वाला जो है मिट्टी में सट जाता है, जैसे हाथी जब पैर रखता है ना तो उठ जाता है, ये सीन सब हम लोग देखे हैं। तो जब ये हाथी पैर रखता है तो कंटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हाथी पैर रखता है तो खड़ा थोड़ी रहता है, तुरंत पैर रखा आगे की ओर बढ़ गया, यानी 1-2 सेकंड के लिए। तो कंटेक्ट एरिया बढ़ जाने के कारण तख्ता जो रखता है 3-4 ठो, तो कंटेक्ट एरिया बहुत न बढ़ गया, तो कंटेक्ट एरिया बढ़ता है कि प्रेशर घट जाता है। अब प्रेशर घटता है तो तुरंत आगे की ओर बढ़ता है, निकल जाता है, एक ही जगह टिका नहीं रहता है। तो इस प्रेशर को पहलवान झेल लेता है। तो इस इन सब सर्कस में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी यही बात है, सब में इसी का काम आ रहा है ना। अब देखो, सभी काटने एवं छेद करने वाला औजार में न्यून यानी बहुत ही कम क्षेत्रफल का धार या नोक होता है। जैसे देखो ये चाकू है ना, इस साइड से ये धार किया हुआ है, यानी उंगली को काट सकता है ये। और इधर से देखो ये जो है ये कंटेक्ट क्षेत्रफल होगा कब, जब इसको हम ऐसे दबाएंगे काटने के लिए। तो कंटेक्ट क्षेत्रफल फोर्स हम लगा रहे हैं, यानी ये फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका कंटेक्ट क्षेत्रफल ज़्यादा है किसके तुलना में, इसके तुलना में। समझ रहे हो कैसे है ज़्यादा। इसको ऐसा ये धार करके इतना पतला बना दिया गया है, तो ये तो समझो सूक्ष्म धागा के एक पतली धागा से भी कम इसका ये कंटेक्ट वाला क्षेत्रफल है। लेकिन इधर वाला भाग जो है थोड़ा सा चौड़ा है, तो कंटेक्ट क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अब मान लो इसको हम लोग किसी आलू को दे दें नीचे, ऐसे दबाएंगे तो देखो ये ए का मान बहुत कम है, इधर की तुलना में ए का मान कम है, यानी ए का मान कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो आलू कट जाएगा। हंसुआ जो होता है ऐसे काटने वाला या धान काटने वाला हंसुआ, सबके साथ यही कहानी है। कंटेक्ट क्षेत्रफल को ही न्यून अति न्यून कर दो, तो न्यून कैसे किया जाएगा, इसी को हम लोग धार करवा लेते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक मशीन भी धार करने के लिए आ गया, तो ये कंटेक्ट क्षेत्रफल बहुत कम हो गया
और इधर से नहीं कटेगा। कहते हैं जो भोथरा चाकू से फल फूल नहीं काटता है, क्योंकि भोथरा चाकू में क्या होता है, धार खत्म हो गया तो ये कांटेक्ट क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाएगा ये ए का मान, तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो तू नहीं काट पाओगे। प्रेशर बढ़ना चाहिए, यानी जोर से अधिक बल लगाएंगे तो अधिक प्रेशर उत्पन्न होगा। फिर आ जाओ, जैसे कांटी हम लोग ठोकते हैं दीवार में, तो कांटी का जो पोर्शन ठोका जाता है वह पोर्शन देखना, मतलब ऐसे होता है, जैसे ये कांटी है ऐसे होता है ना, एक और चौड़ा, तो इधर का क्षेत्र कांटेक्ट क्षेत्रफल देखो, अगर इसको हम लोग ऐसे यानी चौड़ा वाला भाग लेकर के बोर्ड में ठोके तो ए का मान यहाँ ज़्यादा है, ए का मान ज़्यादा रहेगा तो पी घटेगा, तब प्रेशर इस पर कम काम करेगा, घटेगा, जिसके चलते हम लोग इसको नहीं ठोक सकते हैं। फिर ये देखो पॉइंट के समान है, इसके तुलना में अत्यधिक कम है, बहुत कम है, तो बहुत कम है कांटेक्ट क्षेत्रफल, इसका मान बहुत कम होगा तो पी का मान बहुत नहीं हो जाएगा। तो पी का मान जब ये बहुत होगा, काफ़ी हो जाएगा, तो दीवार में रखेंगे, अब 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इकाई क्षेत्रफल पर केंद्रित हो गया बल, तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा तो ये दीवार में घुस जाएगा। तो जितना भी काटने उठने वाला मशीन है, छेद करने वाला मशीन है, सब में यही थ्योरी काम करता है। तो बोलो तो इसमें तुम लोग समझा अच्छी तरह, कहीं कुछ पूछना भी है नहीं ना? तो चलो इसका अब आंसर हम लिख देते हैं। तो ये पहला का हो गया ए, दूसरा का ए और बी, इसको लिख दिए हैं। तुम लोग को देखो डिटेल से बतला दिए हैं, तो इसको पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको उतारो। ये हो गया तुमको, भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। तो भारी वाहन में तो लोग गौर करना, 500 बोरी प्याज का रहता है, तो 500 बोरी आलू का, यानी कुंटल में लोगे तो बहुत ज़्यादा। तो भारी वाहन में संपर्क क्षेत्रफल टायर का ज़्यादा रहता है, तो इसका अर्थ है संपर्क क्षेत्रफल कांटेक्ट एरिया ए का मान ज़्यादा करने के लिए टायरों की संख्या बढ़ा देता है, और चौड़ा टायर वाला ये चक्का का प्रयोग होता है, जिसके चलते ए का मान ज़्यादा बढ़ जाता है तो पी का मान स्वतः घट जाता है, इसीलिए चक्का भ्रष्ट नहीं होता है। तो चलो इसको उतारो। तो ये हो गया तुमको डी और ई का आंसर। तो पढ़ोगे समझ जाओगे, लेकिन ई वाला एक बार देख लो। मकान के दीवारों के आधार को चौड़ा नहीं बनाकर अगर सभी दीवारों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान रखा जाए, यानी मिट्टी के नीचे से हम लोग लेते हैं ना, वहाँ से ऊपर तक एक समान चौड़ाई रखा जाए, तो संपूर्ण मकान के भार को दीवारों का आधार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। है ना ऐसी बात? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बहुत, अब मान लो 4 मंजिल का मकान है, तो सोच लो कितना इसका द्रव्यमान होगा। W बराबर mg, जी तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड फिक्स है, लेकिन m का मान कितना हो जाएगा? तो ये कम चौड़ा वाला आधार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भूकंप का हल्का झटका इस मकान को गिरा देगा, चाहे बहुमंजिली मकान हो या 2 मंजिली। तो इसीलिए आधार को चौड़ा बनाया जाता है, ताकि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, तो कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो पी का मान घटेगा। और यही सोच करके ऐतिहासिक इमारत ताजमहल, ये सब का आधार, कुतुब मीनार, लाल किला, सब जो वर्षों सदियों से है, सबका आधार देखोगे बहुत चौड़ा है। तो चलो इसको उतारो। ये एफ और जी दोनों का भी लिख दिए हैं। देखो सब में घुमा फिरा करके यही बात है, तो समझा भी दिए हैं, लिख दिए हैं। इसको ढंग से पढ़ोगे तुम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो हम हैं। तो इस पार्ट में लिखने वाली ही बात ज़्यादा हुई, अब अगले पार्ट में